अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक और क्वेश्चन से सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं कंप्यूटर ऑफ एक्सचेंज में हम मल्टीपल ड्राइंग के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को ये चीज़ पूरा एक्सप्लेन कर चुका था कि क्वेश्चन में हो सकता है कि एक ही ड्रॉ भी ना हो, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो, बहुत सारे अलग अलग ड्रॉ भी हो। उस बेस पे एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है और उसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ के सेंटेंस पढ़ेंगे, समझेंगे और एंट्री पास करेंगे। पहला सेंटेंस आप लोग को दिया है स्टार्टिंग में, जर्नलाइज द फॉलोइंग बिल ट्रांजैक्शन एज ऑन 31 जुलाई 19 इन द बुक्स ऑफ प्रताप सिंह। प्रताप सिंह हम लोग यहाँ पर अपने आप को मानेंगे कि हम लोग खुद प्रताप सिंह है। अब प्रताप सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं। पहला ट्रांजेक्शन ए पॉइंट में, रिन्यूड विनायक एक्सेप्टेंस। रिन्यू मतलब डिसऑनर हुआ है। विनायक एक्सेप्टेंस, विनायक का एक्सेप्टेंस पहले कहा गया था, विनायक एक्सेप्टेंस कहा गया है, मतलब वो ट्रॉफी हो गया विनायक। फॉर रुपीज ऑफ रुपीज 6,000 बाय एक्सेप्टिंग कैश 2,000। टोटल बिल जो है वो 6,000 का था, एक्सेप्टिंग कैश 2,000, कैश जो ले चुके हैं वो 2,000 है। एंड ड्रॉइंग द बिल फॉर द बैलेंस, और बैलेंस जो बचा उसके ऊपर बिल बनाया गया विथ इंटरेस्ट ऑफ एट 18% फॉर 3 मंथ्स। बैलेंस अमाउंट के ऊपर 18% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है और वो भी 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो एंट्री अगर देखा जाए तो डिसऑनर है, रिन्यू करने कहा गया है। डिसऑनर के बाद में इंटरेस्ट की भी बात कहा गया है, परसेंटेज में 18%। पार्ट पेमेंट भी बोला गया 2,000। न्यू बिल भी बनेगा, यानी टोटल ट्रांजैक्शन में एंट्री बन जाएगी 4। एंट्री एक एक करके पास करते हैं। एंट्री A1 करके, ए में फर्स्ट एंट्री जो पास करेंगे वो रहेगा पहले बिल डिसऑनर करने के लिए। बिल डिसऑनर होगा तो डिसऑनर होने की एंट्री होगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी का नाम है विनायक, लिखेंगे विनायक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और अमाउंट टोटल बिल का लिखेंगे, पुराने बिल का अमाउंट 6,000। नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड। कंप्लीट हो गया पहला सेंटेंस का पहला एंट्री। अब ए में ही सेकेंड एंट्री पास करते हैं जो कि इंटरेस्ट के बारे में होगा, और इंटरेस्ट अमाउंट में दिया नहीं है, परसेंटेज में है। परसेंटेज के हिसाब से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसा कि पहले भी बताया गया आप लोगों को कि टोटल बिल का अमाउंट था 6,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा क्योंकि 2,000 रुपये पेमेंट हो चुका। तो रिमेनिंग जो 4,000 रुपये बचे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा 18% 3 मंथ्स के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे रफ में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर एंट्री पास करता हूँ। रिमेनिंग अमाउंट 4,000 है, 4,000 का 18% और वो भी 3 मंथ्स के लिए। कैलकुलेट किया जाए, 2 0 कैंसिल, 3 1 जा, 3 4 जा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 10 आएगा 0। 10 into 18 करोगे तो आएगा 180, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया है 180 रुपीज। इंटरेस्ट की अब एंट्री हम लोग पास करेंगे। इंटरेस्ट की एंट्री होगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, विनायक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, विनायक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे 180। नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज एट 18%, चार्ज एट 18%। थर्ड एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट के लिए ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन, तो कहा गया था क्वेश्चन में कि बाय एक्सेप्टिंग कैश रुपीज 2,000 कैश पे कर दिया गया है तो वो पार्ट पेमेंट में आएगा। एंट्री होगी कैश अकाउंट
डेबिट टू विनायक अकाउंट, और अमाउंट आएगा पार्ट पेमेंट का 2000। नरेशन बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड। और फिर लास्ट एंट्री, फोर्थ एंट्री जो आएगी वो इस तरह से होगी कि न्यू बिल एक्सेप्ट किया गया, विनायक ने एक्सेप्ट किया है, यानी हम लोग ने ड्रॉ किया तो ड्रॉवर के हिसाब से एंट्री आएगी। एंट्री लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, मतलब टू विनायक अकाउंट। लेकिन जब न्यू बिल का अमाउंट लिखेंगे तो बताया था 4000 रुपए रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, क्वेश्चन में कहा गया ड्रॉइंग का बिल फॉर द बैलेंस विथ इंटरेस्ट 18%, बैलेंस के साथ में इंटरेस्ट। तो बैलेंस बचा था 4000 रुपए और इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 180, लेकिन 4180 रुपए 4180। नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, न्यू बिल ड्रॉन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इस तरह से हमारा जो पहला सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। मैं एक बार वापिस से कहूंगा आप लोगों को कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर हम लोग को सिर्फ उतना ही एंट्री पास करना है जितना क्वेश्चन में कहा गया। पहला सेंटेंस था, कहा गया था रिन्यू करने के लिए, तो पहले मैंने डिसऑनर की एंट्री पास किया, फिर पार्ट पेमेंट भी है, न्यू बिल भी है और इंटरेस्ट भी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग को एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। अब सेकंड सेंटेंस हम लोग देखते हैं, बी पॉइंट, ध्यान से पढ़ना, बी वाला थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। एक्सेप्ट अ बिल 5000 एट 3 months ड्रॉन बाय अरविंद। एक्सेप्टेड अ बिल मतलब हम लोग प्रताप सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने खुद ने बिल एक्सेप्ट किया। जब हम खुद बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम लोग ड्रॉवी होते हैं। ड्रॉवर दिया गया है, ड्रॉन बाय अरविंद, मतलब अरविंद हो गया है ड्रॉवर। ठीक है, हम लोग को एंट्री अरविंद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पास करना है, हम लोगों को एंट्री पास करना है अपने हिसाब से। हम लोगों को यानी ड्रॉवी की एंट्री पास करना है, क्योंकि हम लोग ड्रॉवी हैं और अरविंद ड्रॉवर है। सेंटेंस आगे भी है, फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम 6000, हम लोगों को उसे पेमेंट करना था 6000, लेकिन जो बिल हमने एक्सेप्ट किया है वो बिल है 5000 का। एंड बैलेंस पेड बाय चेक, और बाकी का अमाउंट हमने चेक से पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर हम लोगों को बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री पास करना है, बिल ड्रॉ नहीं करना है, ड्रॉ अरविंद करेगा। हम लोगों को ड्रॉवी के हिसाब से पास करनी है। अगर इन केस ड्रॉवर की एंट्री याद करें तो ड्रॉवर की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग उसका अपोजिट एंट्री पास करेंगे। अपोजिट एंट्री बी में लिखेंगे कुछ इस तरह से, ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर का नाम है यहाँ पे अरविंद, लिखेंगे अरविंद अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। पूरा अरविंद के सामने अमाउंट पहले लिखा जाएगा 6000, बिल पेएबल है 5000 और बैंक पे यानी चेक से हमने पेमेंट किया है 1000। बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड चेक इशूड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड एंड चेक इशूड। इस तरह से हम लोग ने ये सेकंड वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री पास की है। ध्यान देना कि सेकंड वाला ट्रांजैक्शन ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास नहीं की गई है। सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में हमने एंट्री पास किया है ड्रॉवी के पॉइंट से, क्योंकि कहा गया था एक्सेप्टेड, हमने बिल एक्सेप्ट किया है, मतलब हम ड्रॉवी है, तो हमको ड्रॉवी के हिसाब से एंट्री पास करना है, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पास करना है। कंटिन्यू करते हैं। थर्ड सेंटेंस में कहा गया है
मनोज ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ 9,800। मनोज एक पर्सन ड्रॉविंग ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, उसने अपने बिल का पेमेंट 9,800 रुपए कर दिया है, विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, जो कि बैंक में कलेक्शन के लिए मैंने दे चुका था। यानी हॉनर्ड है, लेकिन हॉनर्ड में बीएसबीसी हॉनर्ड कहा गया है। एंड बैंक डेबिटेड 80 फॉर बैंक चार्जेस, और बैंक ने बैंक चार्जेस ले लिए, अमाउंट है 80 रुपीज। तो यहां पर हम लोग दो एंट्री पास करेंगे, एक तो हॉनर करने की एंट्री जो है वो, और दूसरा बैंक चार्जेस की एंट्री C1। सबसे पहले तो बैंक में पैसा आया है, हॉनर्ड हुआ है, और वो भी बीएसबीसी हॉनर्ड हुआ है। बैंक में पैसा आया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएसबीसी अकाउंट, जिसका अमाउंट 9,800 है, बीइंग बीएसबीसी हॉनर्ड, बीइंग बीएसबीसी हॉनर्ड। नेक्स्ट एंट्री जो बैंक चार्जेस लिए गए हैं, वो बैंक चार्ज के लिए सेकेंड एंट्री हम लोग पास करेंगे। बैंक चार्ज अमाउंट बोला गया था ₹80। बैंक चार्ज हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस के लिए हम लोग एंट्री लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो पेमेंट बैंक में से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा, इसलिए बैंक लिखेंगे, और अमाउंट है 80 रुपीज। बीइंग बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बीइंग बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। इस तरह से सी वाले सेंटेंस में हम लोगों ने दो एंट्री पास कर ली है। लास्ट डी वाला सेंटेंस कहा जा रहा है, बैंक इन्फॉर्म अस दैट प्राजक्ता's acceptance ₹4,000 which was discounted dishonored. बैंक पेड नोटिंग चार्ज ऑफ ₹85। अब बैंक वाला हमको ये इन्फॉर्म कर रहा है कि प्राजक्ता का एक्सेप्टेंस यानी प्राजक्ता का बिल जो मैंने बैंक में डिस्काउंट कर चुका था, वो बिल डिसऑनर हुआ, और बैंक ने नोटिंग चार्ज का अमाउंट पे किया है 85 रुपीज। तो यहां पर भी हम लोग एक ही एंट्री पास करेंगे, वो भी होगी डिसऑनर, क्योंकि बैंक हमको डिसऑनर करने के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है, तो हम डिसऑनर की ही एंट्री पास करेंगे, जो कि एंट्री इस तरह से होगी डी में 1। जब डिसऑनर करते हैं तो लिखते हैं ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी का नाम था यहाँ पे प्राजक्ता, लिखेंगे प्राजक्ता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बिल डिस्काउंट किया गया था, टू बैंक अकाउंट। अच्छा, अमाउंट अगर देखा जाए तो बिल का अमाउंट दिया गया है 4,000, लेकिन नोटिंग चार्ज भी है 85, तो हम लोग नोटिंग चार्ज को यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, सेपरेट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं pड़ेगी, हम लोग इसी में ऐड करके लिखेंगे, तो अमाउंट हो जाएगा 4,085। नरेशन लिखेंगे बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्ज पेड बाय बैंक, नोटिंग चार्ज पेड बाय बैंक। इस तरह से पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन वाइंड अप होता है। ठीक है, वापिस से एक बार बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं और इतने भी सिंपल नहीं है। पहले हमको सेंटेंस सही से समझना है, सेंटेंस सही से समझने के बाद में पर्टिकुलरली उसी सेंटेंस की ही एंट्री पास करना है, बाकी और कोई एंट्री हम लोग को पास इसमें नहीं करना है। ठीक है।